ठीक। और इसके बाद जो है प्रॉपर बात आती है यूपी का बजट जो है अभी का। इसको बहुत ही ज्यादा जो है ध्यान से लाइन बाय लाइन, ठीक है, इसको ध्यान देना है। ये 3 चीजें आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ से मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम जो आपको 10 क्वेश्चंस जो हैं आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसको लेके चलना है। और पिछले जो है तकरीबन तकरीबन जो फरवरी से लेके, ठीक है, ये चल रहा है नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर तक का आपको जो पद्म पुरस्कार वगैरह मिले हैं, ठीक है, ये सारा कुछ जो इंक्लूड करते हुए जब आप चलेंगे तो ये करंट अफेयर्स जो है आप इसको क्लियर करते हुए चलेंगे तो ये दोनों पोर्शन जो मिला के आपको 20 क्वेश्चंस तक का आएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर करना है। और चूंकि हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है तो हम इस पे विशेष ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये गलती हमें काफी ज्यादा महंगी पड़ जाती है आरो आरो दोनों में ही, ठीक। तो अगर हिंदी की प्रैक्टिस आप यहाँ पे नहीं कर रहे हो तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, यहाँ पे परिणाम आपके जो है संतोषजनक नहीं हो सकते हैं। तो हिंदी में जो है जो भी आपका विषय जिस हिसाब से तैयार है, ठीक है, वो तैयारियां जो है एक बार आप हमें बता देना। एक हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर जो है अपन प्रिपेयर करके आपको दे देंगे, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और चूंकि इस संडे को जो है टेस्ट नहीं हुआ है तो एक जो है आपका प्योर प्रॉपर जो ये जीएस वाला पोर्शन है इसका एक फुल टेस्ट जो है हम कमिंग डेज में जो है 2-4 दिन में आपको कंप्लीट करके दे देंगे। कल तो नहीं हो पाएगा, कल थोड़ा सा काम ज़्यादा है। हाँ, परसों नरसों में जो है ये दोनों का जो आपको टेस्ट मिल जाएगा तो इसको जो है आप आसानी से देख के देख सकते हो। कोई ज़्यादा बड़ा टेस्ट नहीं होगा। और कोई यूपी टेट का देख रहा हो, ये आए नहीं, क्या नाम है इनका, चतुर्वेदी साहब, वो यूपी टेट का भी कुछ दे रहे थे तो उनको भी थोड़ी सी मदद यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। और कल क्लास जो नहीं हो पाई थी, कुछ गड़बड़ियाँ थी, ठीक है। तो अभी कौन कौन आ गया, पीयूष, मुकेश, ये आ गए हैं। आज 1-2 लोग और जुड़ने वाले थे, वो अभी नहीं आए हैं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा साउथ इंडिया से उनको ज्वाइन करना था, हो सकता कुछ दिक्कत हो। तो अभी रिसेंटली जो है एक एग्जाम और भी आ रहा है यहाँ पे एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी में जो है काफी प्रॉपर क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपने लूसेंट प्रॉपर पढ़ी हुई है, अच्छे ढंग से रटी हुई है, तो वहां से आपकी चीजें निकल आती हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कहा जाता है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, उनको हम अगर छोड़ दें 1-2 क्वेश्चन तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। विशेष हमें ध्यान देने वाली बात है मैथ्स और रीजनिंग पे। तो मैथ 20 और 80 के प्रोपोर्शन में चलती है, ठीक है। लेकिन चूंकि जीडी का पेपर है तो यहाँ पे उस ढंग की नहीं होगी। यहाँ पे जो है 60-40 वाले प्रोपोर्शन में चलती है नॉर्मल अरिथमेटिक्स, और फिर उसके बाद जो है 60 का आपका मैंसुरेशन एंड ऑल जो अलजेब्रा वगैरह चलती है उसका हो गया, ठीक है। यहाँ से आरओ वाले में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हिंदी ये जो है आपको प्रैक्टिस करनी है ठीक है। जो इसके संधियों वाले जो सूत्रों पे आधारित है वो तो मैं बता दूंगा, क्योंकि बड़ा अच्छे ढंग के मतलब वो फार्मूले हैं और बहुत प्रॉपर ढंग से उनको जो है किया जा सकता है। आप देख के पहचान लोगे संधि समास ये सारी चीजें, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आ जाते हैं मुद्दे पे। तो हम जो पिछली क्लासेस में जो है क्या क्या पढ़ चुके थे और क्या क्या पढ़ने वाले हैं उनकी हम बात करते हैं। तो हमने जो है ब्रह्मांड पढ़ लिया था, सौर मंडल पढ़ लिया था,
और पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ लिया था, ज्वालामुखी भी पढ़ लिया था, भूकंप भी पढ़ लिया था। अब ज्वालामुखी और भूकंप में जो है किसी को कोई डाउट है वो बताइए। ठीक है, पृथ्वी की संरचना के बारे में कोई डाउट है तो बताइए। और पृथ्वी का जो हमने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और जो ज्वार भाटा आता है उसके बारे में जो है अगर कोई डाउट है वो बताइए। किसी को कोई डाउट, क्योंकि बहुत लोअर लेवल से लेके हम चल रहे हैं, मतलब क्लास 6 के हिसाब से हम लेके चल रहे हैं इसको, और आपके जो एडवांस लेवल तक जो है जो चीज़ें पूछी जानी है उनको लेके हमने कवर किया है। ठीक है। जो एमसीक्यू के हिसाब से तो ठीक है। किसी को कोई डाउट है किसी चीज़ में तो एक बार आप पूछिए। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो भी एक बहुत बड़ा चीज़ होता है ना। पूछेंगे तो आप, जब आपने पूछा हो, पढ़ा हो। हाँ भाई लोगों, किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है? वेरी गुड, दैट्स गुड थिंग। कटिबंध में किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, किसी को कोई डाउट नहीं है? बड़ी अच्छी बात है। मानक सर समय पेपर की वजह से रिवीजन नहीं हो पा रहा अभी। सर पेपर की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं इसको। अच्छा मुकेश, आपका किसका एसआई का केवल पेपर है? जी सर, वही जो साई का केवल वीडियो देख ले रहे सर, अभी रिवीजन नहीं हो पा रहा। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। तो कटबंधों के बारे में हमने बता दिया था, ध्रुवीय कटबंध जो थे उनके बारे में बता दिया था, पृथ्वी की संरचना के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूटीज के बारे में भी बता दिया था। ठीक है, अच्छे ढंग से मतलब बता दिया था इससे पहले वाली चीज जो है। ठीक है, अब आज जो है मुझे थोड़ा सा ये बताना था, हालांकि ये जो है एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये जानना जरूरी है। ठीक है, ये हम हैं कहाँ पे, एक मिनट जरा इसको, क्योंकि चीजें जो है मेरी तरफ से कोई छूटे ना, ये प्रयास रहता है। ठीक है, अगर कोई चीज छूट जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। माई, ओके।
मेटामॉर्फिक। ओके, क्लोज व्हाइट बोर्ड, शेयर स्क्रीन। बाकी लोग चले गए लग रहा है। ये दिख रहा है? हेलो जी सर दिख रहा। जी दिख। ओके, देखिए ये जो है आप इसको ये इग्नियस रॉक है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए जो मैग्मा अंदर से जो है बाहर की तरफ आ रहा है लावा बन के, तो ये ओवर ए पीरियड टाइम ये ठंडा होता है, ठीक है। तो इनसे बनी वाली जो चट्टानें हैं वो इग्नियस रॉक होती हैं, ये रवेदार होती हैं, इनके बीच में जो कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और ये जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है। और ये जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, ठीक है। ये फोल्डेड हैं, देखिए ये सारा कुछ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो है कैसे कैसे फोल्ड हो गई हैं। और यहाँ पे देखिए ये परत, एक परत आपको दिख रही, दूसरी ये दिख रही, तीसरी ये दिख रही, वेरियस कलर्स में जो है इनके अलग अलग सेगमेंट आपको दिख रहे हैं। तो ये परत दर परत बनती है। देखिए यहाँ पे जो है ये इस ढंग की है, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में जो है कोई एक जीवाश्म मान लीजिए यहाँ पे आ जाए तो वो इसी प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। और सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये चीज जो है यहाँ से ये बन सकती है और ये चीज जो है यहाँ से ये बन सकती है। किस प्रोसीजर से? टेम्परेचर और प्रेशर और जो केमिकल और जो केमिकल डेटोरेशन है उसकी वजह से, ठीक है, ये चीजें होती हैं इनमें। और अब जो है इसका एक हाँ इसमें
इसमें एक विशेष चीज जो बतानी थी वो ये बतानी थी आपको कि जो चट्टानें होती हैं ये इग्नियस रॉक्स में, तो इसमें एक नई चीज जो है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बैकोलिथ और डाइक वगैरह, ठीक है। तो वो जी सिस्टम होता क्या है वो थोड़ा बताना है आपको, ठीक है। वो थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं, उसको चित्र के माध्यम से जो अगर आपको बता दिया जाएगा तो वो ज्यादा बेहतर ढंग से वो चीजें समझ में आ जाएंगी। एक मिनट, इसको बनाना तो दिया था, कहाँ चला गया। गायब हो गया। गायब कहाँ हो गया भाई, बनाना था इसमें। कहीं गायब हो गया मेरा नोट्स, नीचे चला गया। चलिए यहाँ पे ही बना के बताते हैं आपको। देखिए ये जो है आपका धरातल है, लेकिन जब यहाँ पे जो है कोई जो मैग्मा है यहाँ पे भरा हुआ, ये जो मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है, तो ये सारा का सारा जो है ऐसे नहीं है कि कहीं से जो है ये निकल आया, ये अंदर भी अंदर जो है इसके जो है कई सारे जो रास्ते मतलब होते हैं, तो उनको उनका अलग अलग नाम है, ठीक है। अब ये नाम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो है इसके अंदर जो है कई सारी चट्टानें भी होती हैं, ये बड़े बड़े जो है पिंड जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। ये इग्नियस चट्टानें होती हैं और ये बड़े बड़े जो खंड होते हैं, जब कहा जाता है कि हम जो है एक पाताल तोड़ कुआं बना रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ जो है हम इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्यों हो रहा है, जी ठीक है। और ये जो है इसका ऊपरी तल जो है ये जैसा दिख रहा है ना, ये विषम होता है, और इसका जो है किनारे जो है गुंबद टाइप के होते हैं, ये इस ढंग का जैसा बनाया है, ये ऐसे आकार में जो है ये ऊपर की तरफ मतलब गुंबद जैसा भी दिखता है, ठीक है। और ये अगर इसको पृथ्वी पे कहीं देखना है तो ये जो है अमेरिका में इदाहो जो है वहां पे ये बैथोलिथ जो है वो दिखाई देते हैं, जी बैथोलिथ बोलते हैं इसको। हाँ, और फिर इसके बाद जो है छोटे छोटे आकार के अगर जो बैथोलिथ हो जाएं, ठीक है, अगर ये जो है छोटा हो जाए तो इसी को जो है स्टॉक कहा जाता है। ये जो है अगर ये छोटे साइज का हो जाएगा तो ये स्टॉक कहा जाएगा। और एक ऐसी सिचुएशन होती इसके अंदर में कि मैग्मा जो है, मैग्मा इसको ऊपर की परत को जो उठाता रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये ढंग की जो है अंदर ही अंदर इसके संरचना बनती जाती है, तो ये जो संरचना इस ढंग की मतलब बनने जाएगी तो इसको जो है लैकोलिथ कहा जाता है। मतलब इसके अंदर जो है समझिए कि ये ऊपर को ये यहाँ पे जो है उठने के लिए उद्यत हो जाता है, तो ये जो है लैकोलिथ बोलते हैं इसको। हो गया।
इसको लैकोलिथ बोलते हैं। ठीक। और ये जो है कई जगहों पे जो है ये छतरी नुमा दिखाई देता है, जैसे मशरूम होता है, मशरूम जो जी है यहाँ पे ऐसे ऐसे ये छतरी से बन जाता है, तो ये इसके अंदर की संरचना है। ठीक है। तो इसको जो है छतरी जी नुमा दिखाई देगा, ये ठोस ही होता है लेकिन ये छतरी नुमा होता है पूरा। ठीक है, पृथ्वी के अंदर ही होता है। हाँ, ये चीज जो है, और ये कई जगहों पे जो है उत्तरी अमेरिका में ही जो है कई जगहों उनके पश्चिमी भागों में जो है आप इसको देख सकते हैं, लैकोलिथ भी और बैथोलिथ भी। ठीक है। तो ये जी मैग्मा जो अंदर ही अंदर जो है उठता भी ठंडा भी होता है, पृथ्वी पर भी जब आएगा तो ये कंडीशंस जो है दिखाई देती। और लैकोलिथ जो है जब बाहर आ जाएगा तो ये जो है लैकोलिथ मतलब बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कर देता है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन होती है कि भारी इतना होता है कि ये बहा नहीं, लेकिन कई जगहों पे इकट्ठा हो गया तो ये छतरी नुमा ये पर्वत जो है आपको दिखाई देने लग जाते हैं धरातल पे। अब जब यही मैग्मा जो है जम के प्लेट का, जैसे ये तस्तरी दिख रही है ऐसा आकार, अगर ये मतलब छतरी नुमा ना होके ये प्लेट जैसा आकार अगर बना ले तो इसको जो है बोलते हैं लैपोलिथ। ये अभी तक जो है मैंने इसको किसी एग्जाम में पूछा गया हो ऐसा नहीं, लेकिन ये जो है पढ़ाया जरूर जाता है। ठीक है। और ये लैपोलिथ भी जो आपको कहाँ देखने, ये जो दो स्ट्रक्चर थे ये जो है नॉर्थ अमेरिका में दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन लैपोलिथ वाला स्ट्रक्चर जो है साउथ अमेरिका में दिखाई देता है। ठीक है। अब फैकोलिथ क्या है, जब मैग्मा यही जो है लहरदार मतलब कंडीशंस में मतलब दिखाई देने लग जाए तो ये जो है इसको जो है क्या कहते हैं, फैकोलिथ। ठीक है। हाँ, और जब मैग्मा जो है कई बार जो है समानांतर परतों में जमा होना चालू हो जाए, ठीक है, तो इसको जो है क्या कहा जाता है, सिल कहा जाता है। और इसकी मोटाई जो है डिपेंड करता है कि कितने जोर का जो ज्वालामुखी से जो है उद्गार जो है ये क्या ये जो है लावा जो है कितना जो है मात्रा में आया, उस हिसाब से इसकी मोटाई जो है कम ज्यादा होती है। लेकिन जहां पे इसकी मोटाई जो है 1 मीटर से जो है कम हो जाएगी तो उसको इस वहां पे इसको सिल ना बोल के सीट कहा जाता है। ये जो कंडीशंस जो आप देख रहे हो ये सिल वाली है। ठीक है, लेकिन 1 मीटर से कम का जो ये समानांतर जो परतें जो हैं ये जमी हुई, इनकी अगर मोटाई 1 मीटर से कम हो जाती है तो इनको सीट कहा जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार जो है ये मैग्मा जो है निकलता है और ये ऊर्ध्वाधर जो है इस ढंग से जो है कोई रचना मतलब पा लेता है। ठीक है, तो इसको जो है फिर डाइक कहा जाता है। ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, हाँ, जरूरी नहीं कि एक बढ़िया सी मतलब दिखाई दे। तो जो झारखंड में अपने भारत में जो है ये जो डाइक है, ठीक है, ये आपको ज्यादा दिखाई देती हैं। झारखंड में जो सिंहभूम वाला इलाका है वहां पे आपको ये जो है डाइक जो है दिखाई देती है। ठीक है। तो ये इन्हीं से जो है चीजें जो बनी हुई जो है इग्नियस जो रॉक्स हैं, ये इग्नियस रॉक्स के जो ये फॉर्म्स थे मतलब इस ढंग की चीजें जो है दिखाई देती हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा जानना जरूरी था। ठीक है। और ज्वालामुखी का जो है ढंग तो बता ही दिया था कि आप जी 3 तरह के ज्वालामुखी जो आप देखते हो। ठीक है। जी और उस दिन उन्होंने जो है जवाब भी दिया था, क्या नाम है, एक तो ज्वालामुखी आपका जो होता है एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, जी एक्टिव का मतलब कि यहाँ से जो है जो ये लावा है ये निकलता हुआ रहेगा निकल और परमानेंट नेचर में जो है। ठीक है, ये परमानेंट जो है ये यहाँ से लावा जो है निकलता रहेगा। दूसरा होता है
इसके नंबर्स जो है कम ज़्यादा होते रहते हैं। अब ओल्ड रेफरेंस जो है 500 प्लस का था, कई जो है बाद में और भी आ जाते हैं, ठीक है। और जो भूमध्य सागर का एक प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो ये जो है सिसली महाद्वीप वाला जो स्ट्रॉम्बोली जो इस्तांबुल। सिसली द्वीप के पास में है, उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये जी एक्टिव ज्वालामुखी है, उनसे रेफरेंस लेता है। और डोरमेंट वाला बताया था, विशुवियस, फ्यूजियामा, ये सारा क्राटोटोवा, ये सारे जो हैं ये डोरमेंट है। डोरमेंट का मतलब जी आपको पता होगा, जिन्होंने प्रस्तुत। अपना बैंक अकाउंट चालू किया होगा, कि ये कभी सक्रिय था लेकिन अभी जो है ये स्लीपिंग स्टेज में हो गया, इसको प्रसुप्त जी कहते हैं, ठीक है। जी स्लीपिंग का मतलब कि जो कभी उठेगा तो नुकसान कर सकता है, मतलब अगर इसमें विस्फोट वगैरह होगा, ज्वालामुखी का लावा निकलेगा तो वो नुकसान कर सकता है। एक क्या है कि एक्सटिंक्ट, ये जो है आपका कहा गया कि ऐसे ज्वालामुखी जो कि फ्यूचर में कभी ऐतिहासिक काल में, ये सारे के सारे जो हैं होते रहे यहाँ से उद्गार, लेकिन ऐतिहासिक काल से, जब से ऐतिहासिक काल जो भारत में माना जाता है 6 AD से माना जाता है, ठीक है, 6वीं शताब्दी से, तो उससे पहले से जो है ये वहां पे कोई उद्गार नहीं हुआ है। तो पोपा, किलिमंजारो, चिम्बराजो, ये उस दिन ही बात करी थी, कोह सुल्तान जो ईरान में है, तो ये ऐसे जो हैं जी हैं जिनका आज तक कोई सक्रिय भूमिका नहीं रही है, ठीक है। और फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक जो है, रिंग ऑफ फायर जो अग्निवलय जो है, यही बताया था उस दिन, दिखा के बताया था महाद्वीप पे। और एक जो स्ट्रेंज फैक्ट है वो कि ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है, एक भी जो है वोल्केनो नहीं है, ठीक है। जी ये सारी चीजें जो हैं जाननी जरूरी हैं। और कई बार ये पूछ लेता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो वो आपको पता होना चाहिए, विश्व के सबसे ऊंचाई पे स्थित जो है सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें जो हैं, सबसे ऊंचाई पे जो मत, ये तीनों चीजें जो आपको आपके अगर लूसेंट वगैरह होगे तो वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। जी तो एक बार इनको जो है आपको लोकेशन भी देखनी। अब इक्वाडोर जो है ये दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। अर्जेंटीना और चिली ये भी जो है दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। और कांका गुआ जो है एंडीज पर्वतमाला पे है, ठीक है। तो ये मृत जी ज्वालामुखी है, इसको जो है आप देख सकते हो, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो एल वेव थी, इसकी जो है बात की थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, ठीक है। और पृथ्वी का केंद्र वगैरह जो बता ही चुके थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज जो है उस दिन बताने भूल गए थे कि अगर ये जो है जो भूकंप है, ठीक है, जब पृथ्वी पे आता है तो उसको भूकंप कह देते हैं, लेकिन जब ये जो अगर ये जो है सागर के तल पे जो है नीचे कहीं आएगा, तो ये जो क्या करते हैं, यहाँ से जो ऊंची ऊंची लहरें जो हैं आके ये पृथ्वी पे कुछ एक विनाश के सुना कारक बन जाती हैं, तो इसको सुनामी का। सुनामी, ये इसकी स्पेलिंग याद रखिए कि टी से चालू होती है, और ये जो है जापानीज वर्ड है, जी ठीक है। जी और ये अधिकेंद्र वगैरह जो है पता होगा, नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भूकंप अगर कहीं आया, मान लीजिए यहाँ पे जो है भूकंप जो है ऊपर, यहाँ कहीं आपको फील हुआ कि यहाँ पे भूकंप हमें फील हुआ, और ये जो है यहाँ से जो ये लंबवत जो रेखा आएगी, इसी को जो है एपिसेंटर कहा जाता है, ठीक है, अधिकेंद्र। जी हाँ,
क्योंकि ये जो है कई बार जो छोटे एग्जाम होते हैं वहां पे पूछ लेता है कि भूकंप का एपिसेंटर जो है कहाँ पे था। ठीक है। और जो अंतर सागरीय जो है, जो जमीन के अंदर जो है ये लहरों में आ रही है ना, भूकंप वगैरह जो आते हैं, इसी को जो है सुनामी कहा जाता है। और इंडिया में जो है सुनामी मापन का जो सेंटर है वो कहाँ पे है, कुछ पता है आपको? हैदराबाद। वेरी गुड। नहीं नहीं। हाँ हाँ, कोई डाउट? नहीं नहीं सर, हैदराबाद में ही सही। है। जी हाँ, जी। हैदराबाद में है। ठीक। अब ये सारी चीजें जब हो गई तो अब पृथ्वी पे जो कुछ चीजें हैं दिखाई देती हैं, तो जब क्या क्या चीजें आपको दिखाई देती हैं? एक तो पर्वत दिखाई देता है, दूसरा जो है क्या दिखाई देता है, पठार दिखाई देता है, तीसरा क्या दिखाई देता है, मैदान दिखाई देता है। एक मिनट। ठीक है। अब पर्वत का अगर डिफिनीशन लिया जाए, ठीक है, तो पर्वत जो है आप किन आकृतियों को, कोई एक विशेष चीज बता सकते हो कि कोई एक रेफरेंस होगा ना जहां से हम बोल देते हैं कि हाँ भाई ये पर्वत है और दूसरा जो है ये पठार है? कोई आइडिया? पर्वत। नहीं आइडिया? देखो, जो पठार होते हैं ये 300 से 500 फीट के ऊंचाई पे होते हैं। केवल तिब्बत का अगर पठार छोड़ जी दिया जाए और कई सारे और पठार हैं उनको छोड़ दिया जाए तो ये एक्सेप्शनल है। ठीक है। तो ये 300 से 500, ये इसके बीच का जो है मतलब हाइट जो फिट में जो रहती है, तो ये पठार हो गए। और इनसे ऊपर के जो हैं, ठीक है, ये आपके पर्वत जी हैं। और ये जो है 5000 से ऊपर के इनकी ऊंचाइयां जो है क्या बोलते हैं, मीटर्स में जो आपको दिखाई दे जाती है। तो पठार जो है इसकी रेंज जो यहाँ से चालू हो जाती है कि 300 फीट और 500 फीट से ऊपर के जो भू आकृतियां हैं, ठीक है, तो ये मान लिया जाता है कि भाई ये जो है पठार की आकृति जो है निर्माण हो रही है। अब पर्वतों की जो श्रेणियां होती, पर्वत जो है बनने का जो ढंग है वो किस प्रकार का है, वो हमें जानना बड़ा जरूरी है। एक तो होता है ब्लॉक पर्वत, ठीक है, फिर उसके बाद आता है रेजिडुअल। रेजिडुअल जो है इंडिया में है, अभी हम उसको बताएंगे। रेजिडुअल का मतलब होता है अवशिष्ट। ठीक है। जी। और ब्लॉक तो ब्लॉक माउंटेन है ही है। अब ये ब्लॉक पर्वत बनता कैसे है? ये मान लीजिए कि दो चट्टानें हैं, ठीक है, और इनके अंदर अगर कोई जो है भ्रंश आ जाए, भ्रंश का मतलब थोड़ा सा ये ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, जी तो ये वाला पोर्शन, दो कंडीशन होगी। या तो ये जब टूटे तो एक पोर्शन जो है थोड़ा सा ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, इसको ऐसे समझो। ठीक है। ये ये भ्रंश जो है ऐसा हो गया, तो ये नीचे की तरफ हो गया। अब ये पोर्शन जो है ये ऊंचाई की तरफ हो गया। तो ये इस ढंग के जो पर्वत बन जाते हैं, बीच वाला जो धंस गया भाग, इसको रिफ्ट घाटी कहा जाता है। ठीक है, रिफ्ट वैली। क्लियर है यहां तक? जी। और ये जो ऊंचा वाला भाग है ये ब्लॉक पर्वत बन जाता है। जो ये समतल के किनारे जो ये सब दिख रहे हैं ना,
ये जब ऊंचाई को प्राप्त जी कर लेते हैं तो ये पर्वत कहे जाते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे तो बनाने का मतलब ढंग ऐसा बन गया था स्ट्रेट, लेकिन ये थोड़ा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है रिफ्ट वैली, जो याद रखना है कि भ्रंश घाटी इसको बोलते हैं। और इस प्रकार के जो पर्वत जो हैं, इन पर्वतों के जो शीर्ष हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ऐसे मतलब फिर ये एक भ्रंश बन गया, तो ये जो टॉप पोर्शन होगा इसका, ये हमेशा जो है समतल रहता, फ्लैट रहता है। ये जो रिफ्ट, जो ये ब्लॉक पर्वत होते हैं, इनका जो टॉप है वो फ्लैट रहता है। ये आप पहचान सकते हो जहाँ कहीं भी देखोगे, जैसे कि भारत में जो है विंध्याचल और सतपुड़ा का जो पर्वत श्रेणी आप देखते हो, तो वो जो है ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। और विदेशों में जो है ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में वॉसजेस, और जो सॉल्ट रेंज जो है, कुछ दिनों पहले जो है यही स्टूडेंट ने एक ने पूछा था कि पाकिस्तान में जो है नमक जो मिलता है पहाड़ों पे, इंडिया में क्यों नहीं, तो वो प्रकृति ने जिसको जो संसाधन दिए हैं उनके हिसाब से वो होता है। ठीक है, और विश्व की जो सबसे लंबी जो रिफ्ट वैली है वो जॉर्डन नदी की घाटी है, जो कि लाल सागर की बेसिन से होती जामजी तक जाती है। और ये जो रिफ्ट वैली की लंबाई है दैट इज अराउंड 4800 किलोमीटर। ठीक है, जमजी नदी तक जा जो चलती है वो रिफ्ट वैली है। ठीक है, और अब बात करते हैं रेजिडुअल की। तो रेजिडुअल पर्वत क्या है कि कोई भी पर्वत मतलब बन गया, मान लीजिए क्या बोलते हैं, इतिहास में ऐसा कोई पर्वत बन गया। ठीक है, अब ये क्या है कि इसमें अपर्दन हुआ, क्षरण हुआ। ठीक है, तो ये जो है ये बार बार इसका जो डिटोरेशन होता जाता है, तो ये पर्वत क्या होते हैं कि धीरे धीरे ये अपर्दन होते होते इनका जो प्रकृति जो है, ऐसा नहीं है कि पर्वत से जो है ये बदल के पठार हो जाएंगे, पर्वत ही रहेंगे, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस जो है इनको जो प्राप्त होती है, ये फियर वियर टीयर से होती है। जो है जब पहले जब बना था तब इस ढंग का था, और आज जो है इस ढंग का हो गया। तो भारत में जो है ये पर्वत हमें कहाँ कहाँ दिखाई देंगे। एक तो सबसे पहले जो है हमें नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वो इस ढंग से दिखाई देती हैं। ठीक है, और आप एक और किसी पर्वत का नाम बताएंगे जो कि भारत में, जिसको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है, पूछा जाता है। वशिष्ठ अवशिष्ट पर्वत जो भारत में कहा सर जाता नीलगिरी हो गया। है, हाँ नीलगिरी हमने नीलगिरी बता सर, दिया। पारसनाथ, हाँ पारसनाथ पारसनाथ बता दिया, राजमहल की राजमहल की पहाड़ियां। पहाड़ियां बता दिया। हाँ जी, भारत में और तो नहीं याद आ रहा है। याद, इसके अलावा अवशिष्ट में विंध्याचल। विंध्याचल बता दिया बाबू। जी विंध्याचल तो जी ये जी, ब्लॉक पर्वत में विंध्याचल है ना। सतपुड़ा। विंध्याचल अच्छा सर, सतपुड़ा जो है अवशिष्ट ये में भी, ब्लॉक पर्वत में है। जी कहीं कहीं अवशिष्ट में भी सर लिखा रहता है। नहीं तो वो इसलिए लिखा रहता है ना कि उसका कुछ एक पोर्शन जो है, ठीक है, उसका कुछ जी एक जी पोर्शन जो है आपको मिल। अरावली पर्वत नहीं याद आ रहा है? जी अरावली पर्वत जो है ये किसी को नहीं याद आया। रायसीना हिल जो है राष्ट्रपति भवन उसी पे बना हुआ है, जी जी अरावली पर्वत पे ही। तो जो भारत में अरावली पर्वत है वो आपका अवशिष्ट पर्वत के श्रेणी में है। अब जी संचित पर्वत क्या होता है, जिसको एक्युमुलेटेड माउंटेन कहते हैं, ये संचित पर्वत। ये होता क्या है कि जैसे कि ये रेगिस्तान है, ठीक है, अब हवा आई जी तो यहाँ पे क्या हुआ कि मिट्टी है, और जहाँ पे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, तो हवा जब ये आती है यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से इसको कणों को उठा के कहीं पे जो है बड़ा सा ढेर बनाई।
फिर उसके ऊपर जो है और मिट्टी आई, और ये सब आते आते जो ये एक ऊंचा आकार जो है प्राप्त कर लेते हैं। और ये जो सैंड ड्यून्स वगैरह होते हैं, ठीक है, सैंड ड्यून्स जब राजस्थान वगैरह में जाएंगे तो जी सैंड ड्यून है आप देखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे तो उसकी आकृति जो है दूर से देखने में आपको लगेगी एक पर्वत जैसी है, ठीक है। तो ये जी एक्युमुलेट होते होते मान लीजिए कि एक बार कहीं भी पड़ा गया और इसके बाद जो है पानी वगैरह बरस जाएगा तो मिट्टी भी उस पे रहती, तो ये जो है एक टेम्परेरी जो आकृति बनती रहती है, और ओवर ए पीरियड टाइम जो है ये एक पर्वत के रूप में आ जाते हैं, ठीक है। और एक स्थान पे जी जमा होते रहते हैं, और ये आकृतियां जो है वहीं पे पाई जाती हैं जहां पे जो है क्रस्ट जो है हमारा उतना कठोर नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे आप देखेंगे जो जमीन है वो थोड़ी सी कठोर सी रहती है, वहां की मिट्टी ऐसे ही साधारणतः जो है हवा वगैरह में नहीं उड़ती। लेकिन जो राजस्थान जैसे इलाके हैं या रेगिस्तान जैसे इलाके हैं, ठीक है, जहाँ पे सैंड वगैरह रहती है, तो वहां पे इस ढंग की आकृतियां जो हैं देखने को मिल जाती हैं। अब हम आखिर में जो है बात करेंगे अब हम बात करते हैं फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन से हमारा अभिप्राय ये है कि दो चट्टानें हैं, ठीक है, और ये जब परस्पर एक दूसरे की तरफ आती हैं तो यहाँ पे कंडीशन जो है कैसी होगी कि ये वाली चट्टान जो है यहाँ नीचे की तरफ आ जाए, और ये वाली चट्टान जो है ये ऊपर की तरफ उठ जाए, ठीक है। तो ये जब कंडीशन होगी, जब ये चट्टान उठेगी तो यहाँ पे जो है जहाँ पे एक समतल था वहां पे जो है एक उभार सा आ जाएगा। तो ये जो पर्वत हैं ये ऐसे फोल्डेड माउंटेन बन जाते हैं। क्लियर है ये चीज? और जी ये सर हमेशा जो है चूंकि ये मान लीजिए अभी यहाँ पे चट्टान घुसी तो इतना हुआ, फिर आगे चल के फिर जहाँ पे, तो ये जो ऊपर की परत है जो क्रस्ट जो है वो ऐसे ऐसे जो है उठती रहती है। तो इस ढंग की जो है रेंज आपको दिखाई दे जाती है। और विश्व में जितने भी जो हैं फोल्डेड पर्वत हैं जिसको वलित पर्वत कहा जाता है, उसमें सबसे नया जो है हमारा कौन सा है? हिमालय है, ठीक है। और इसकी एक ट्रिक है वो आपको यहाँ पे बताते हैं। यू आर अ हिमालय, क्लियर? यू जी यूराल, आर रॉकीज, ईच ए इंडीज एंडीज, ये हिमालय। ये तो एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें आप जो है इनको थोड़ा सा याद करके रख सकते हो, ठीक है। इनके अलावा जहाँ कहीं भी और भी आपको मिलते हैं क्या नाम है इसका, फोल्डेड पर्वत जो हैं, ठीक है, उनको आप जो है अपनी तरफ से भी जो है याद करने की कोशिश करिएगा। ये एक जो है बहुत ही प्रचलित मतलब ट्रिक है, यू आर हिमालय, इससे आपको ये चीज जी याद हो। और जितने भी वलित पर्वत हैं जो फोल्डेड माउंटेन वाले, ये हमेशा जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, ठीक है, उसी पे चल के चलते हैं, ठीक है, कि जो सख्त वाली जो चट्टान है वो नीचे की तरफ मतलब आ गई, भारी पड़ी, ठीक है, ये वाली ऊपर की तरफ उठ गई, तो ऐसे जो है ये पहाड़ जो है निर्मित हो जाता है। यहाँ तक जी कोई डाउट? क्योंकि देखिए जहाँ नहीं पे आज सर जो हिमालय आप देख रहे हैं जो सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, तो उस समय पे जी वहां पे जो है टेथिस सागर हुआ करता था।
ठीक है, टेथिस जी जो सी हुआ करती थी, ठीक है। तो ये जो जी है जब ये विस्थापन हुआ, जो दक्षिण का जो प्लेट आई, ठीक है, और उत्तर की ओर विस्थापन करते गई, तो वहां पे जो ये फोल्डिंग सिस्टम जो इनका चालू हुआ, उसकी वजह से ये पहाड़ का निर्माण हो गया। और अरावली पर्वत को जो है, सुनिए, अरावली पर्वत जो है विश्व के सबसे पुराने जो है फोल्डेड माउंटेन में माना जाता है। लेकिन जिस ढंग की कंडीशन आज पहुंच गई है, इस वजह से इसको जो है अरावली पर्वत को जो अवशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण माना जाता है, ठीक है। जी तो भारत की सबसे पुरानी अगर हम पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो वहां पे अरावली का नाम आएगा। क्लियर है? जी सर। ओके, अब हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पठार, पठार के बारे में आपको बताया कि 300 से 500 मीटर की ऊंचाई। नहीं, फिट बताया था, 300 से 500 फीट, जी ठीक जी है। और इससे ऊपर मतलब ये रेंज है 300 से जी 500, मतलब ये तो मिनिमम है। और इसके बाद जी जो जी है जो तिब्बत का पठार है, ठीक है, वो तो जी जो है 16,000 फीट पे है। फिर बोलिविया का, जी कोलंबिया का, ये सारे पठार जो हैं ये और मतलब उससे नीचे हैं, जो क्या बोलते हैं इसको, पामीर की गांठ वगैरह जो है उससे तो नीचे हैं, ठीक है। जो जी तिब्बत का जो पठार है वो 16,000 फीट है, ठीक है। जी जी तो अरे क्या लिख गया, तो इसको जो है बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो तिब्बत के पठार की ऊंचाई है, और ये इतनी है कि मतलब जो पहाड़ हैं इंडिया के उनसे काफी ऊंची हो जाती है, जी जी ठीक है। अब देखो, अब पठार की बात आई तो पठार के जो टाइप्स हैं, एक तो इंटरकॉन्टिनेंटल, सॉरी, अंतर पर्वतीय, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल निकल गया, अंतर जी पर्वतीय मतलब कि दो पर्वतमालाएं बनी हुई हैं। अब बड़ी बड़ी जो उनके है बीच का पर्वतमालाएं बनी हुई हैं, उनके बीच में जो है कोई छोटा सा पठार आपको दिखाई दे जाए, ठीक है, तो जी ये जो है ये अंतर पर्वतीय जो श्रेणी आएगी। इसको जो है इस ढंग से समझना है। फिर पर्वत पादीय, अब पदीय मतलब यहाँ पे है कि ये जो पहाड़ के जो ये जो स्लोप जहाँ पे खत्म हो रही है, अब पता लगा यहाँ जी पे जो है कोई आ जाए, ठीक है, तो जो स्लोप खत्म जी हो रही, ये दोनों में अंतर समझिएगा। ये पहले प्रकार वाला है और ये जो है जी ये दूसरे प्रकार वाला है, ठीक है। जी ये दोनों में यही डिफरेंस है कि दो पर्वतों मालाओं के बीच में, मतलब ये रेंज बनी हुई है पहाड़ों की ढेर सारी, उसके बीच का जो जी एक पोर्शन मिल गया तो वहां पे। लेकिन जहां पे पहाड़ खत्म हो रहे हैं, जहां पे उनका स्लोप जो है गिर रहा है, जी ठीक है, बगल में मैदान तो हो। हाँ जी, मैदान से ऊपर जी की तरफ में, तो ये जी जो है जी सेकंड टाइप वाला जो आपको दिखाई देगा। अब एक बात ये आती है कि महाद्वीपीय पठार क्या होते हैं, तो महाद्वीपीय पठार ये होते हैं कि जो भारत में आप देखिएगा कि जो लैकोलिथ था वो जमा हुआ जी था, और वो जो है जब पृथ्वी पे अपरदन के कारण जो सतह पे उभर आए, जो ये आपको एक स्ट्रक्चर बताया था ना कि ऐसे जो है अंदर मतलब शंक्वाकार आकृति बन जाती है लैकोलिथ, तो ये चीज जी अगर जो है ये अपर्दन यहाँ पे होते होते ऐसे ऐसे ये चीज अगर हमें बाहर की तरफ दिखाई देने लग जाए, ये एक्सपोज हो जाए, और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाए, ठीक है, ये वाली चीज जी एलिमिनेट हो गई और यहाँ पे हमें ये चीज दिखाई देने लग गई, तो ये पोर्शन जो है ये हमारा जो है थर्ड टाइप का पठार का निर्माण दिखाई देगा, ठीक है। अब जी तटीय पठार क्या होते हैं, जहां पे जो है जो आपकी भू आकृति खत्म हो रही होती है, ठीक है, जी ये मान लीजिए कि आपकी जो है ये भू आकृति है, ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हो रही है
और ये समुद्र तटीय इलाका जो है चालू हो गया। लेकिन यही जो है यहाँ पे जो स्लोप आपको दिखाई दे जाए, ठीक है, तो समुद्र तटीय भाग में जो है जो पठार दिखाई देते हैं उसी को जो है आप कहते हैं समुद्र तटीय पठार। अब ये पठार जो है आपको अमेरिका में जो दक्षिण की तरफ चलेंगे ना, चिली का पठार जो दिखाई देता है, ठीक है, वो इसी प्रकार से। तो ये फोर्थ टाइप का पठार हो गया जो समुद्र तटीय इलाकों में जो है ये सी की तरफ में जो है दिखाई देता है, यहाँ पे लैंड खत्म होती है, ठीक। अब इसके बाद जो है एक गुंबदाकार पठार। अब ये पठार जो है सबसे अलग ढंग का है। अब भारत में इसका जो आपको उदाहरण दिखाई देगा, रामगढ़ का जो गुंबदीय पठार है वहां पे दिखाई देता है। ये क्या होते हैं, एक अपर्दन क्रिया होती है और एक चलन क्रिया होती है। तो जब ये कोई पहाड़ जो है वो धीरे धीरे जो डिटोरिएट होता है तो उसकी हाइट कम होते होते जो है वो पहाड़ पठार की तरफ आ जाता है। और थोड़ा सा अंतर, एक चीज आप देखोगे कि जो पहाड़ होते हैं वो कॉनिकल शेप में दिखाई देते हैं और जो पठार होते हैं इनका जो है टॉप जो है ऑलमोस्ट जो है समतल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। अब यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा, ये जो रेंज है ये 500 फीट वाली, ठीक है। अब इससे नीचे की जो आकृतियां होंगी, जो मीन सी लेवल जिसको बोलते हैं, उसको अगर हम बात करें उसको क्या कहेंगे, मैदान कहेंगे, ठीक है। अब मैदान चूंकि कई तरह से बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं, एक तो जो पहाड़ों से जो नदियां आती, हिमानियां आती हैं और जो कई सारी जो हवाएं चलती हैं, इनकी वजह से जो है मैदानों का निर्माण होता है। कई बार हवा में उड़ा के लाई गई मिट्टी बालू के कणों से भी मैदानों का निर्माण हो जाता है। कई बार जो है चूना पत्थर जो है ये जो जब घुलता है तो ये भी एक निर्माण कर देता है। ये लोकेशंस अलग अलग होंगी, ठीक है। और जितने भी मैदान आपको दिखाई देते हैं ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि बड़े बड़े जो पहाड़ हैं या जो खनिज के संग्रह हैं उनका जो डिटोरेशन होता है, जो बाहर आते हैं, उनकी वजह से जो है इन मैदानों का निर्माण हो जाता है। और इसके जो है हम चर्चा जो है कल करेंगे विस्तृत रूप से। अभी आज के डेट में जो है जैसे कि अपर्दन वाले मैदान, आप में से कोई बिहार का रहने वाला है? जी नहीं सर, नहीं है, कोई नहीं है। नहीं। बिहार का सोप को किस नदी को कहा जाता है? कोसी को। कोसी। कोसी को। वो क्यों कहा जाता है, कोई आइडिया है? सर क्योंकि वो सर बरसात के महीनों में कटाव करते हुए काफी ज्यादा मैदान इकट्ठा कर लेते हैं। हमेशा रास्ता अपना बदलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो रास्ता बदल रही है तो वो अपने साथ जो है वहां के जो विभिन्न जो ऊपरी जो सतह है उसको लेके बहेगी, ठीक है। जब बारिश खत्म हो जाती है, जब बाढ़ खत्म हो जाती है तो आप देखोगे कि जहां पे कटाव हुआ वही मिट्टी कहीं दूसरी जगह पे जो है परत के रूप में दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो इस ढंग से जो अपर्दन वाले जो है मैदान बनते हैं, ठीक है। और अपर्दन वाले जो मैदान बनते हैं, ये अपर्दन किन किन चीजों से होता है, जब आप एक मृदा वाला जब पढ़ते हो ना कि मृदा संरक्षण की बात करते हैं तो वो इन्हीं सब चीजों पर निर्भर करता है कि आपको अपर्दन के प्रकार पता होंगे तो कृषि में जो आप एक अच्छी जो है पकड़ रख सकोगे। तो अपर्दन कैसे होते हैं, जो हवा द्वारा उड़ा के अगर मिट्टी लाई गई हो, फिर जो है जो चट्टाने होती हैं वो पानी गिरे और वो घुलने लग जाए तो उससे अपर्दन होता है। फिर जो है समुद्र तटीय इलाके जो होते हैं वहां पे जो छोटे मोटे मैदान हैं तो वहां पे जो लहरें आती जाती हैं और जो नदियां होती हैं वो वहां पे जो है गिरती हैं तो उनसे भी जो है मिट्टी जो है इधर उधर सरक जाती है, ठीक है। और जो पहाड़ों पे जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है,
तो वहां पे भी जो है जी। दलदली मैदान वगैरह जो दिखाई दे जाते हैं, और वहां पे जो कुछ एक प्रकार के जो है वन भी दिखाई देते हैं। ठीक है। और रेगिस्तान में क्या होता है कि मान लीजिए कभी बारिश आरिश आ जाए तो वहां पे जो है जो नदियां होती हैं वो बड़ी तेजी से मतलब भर जाती है, क्योंकि देखो बालू जो है किसी चीज को सोखता नहीं है। ठीक है। वो थोड़ा उथला सा मतलब रहता है, क्योंकि उसके नीचे तो पहाड़ ही है। जैसे राजस्थान में जो है तो अरावली पर्वत ही ना वहां पे, तो वो जो है पहाड़ी जो है वो उस पानी को सोख नहीं पाएगी। तो थोड़ी सी ही बारिश में वो सारे चीजें जो है पानी जो नदियों का बहने लगता है और रेगिस्तानी मैदान जो इस ढंग का बन जाता है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। कल हम जब आएंगे तो वहां पे जो हम इस चीज को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। और अभी तक में अगर कोई डाउट आया हो तो आप उस चीज को पूछ लीजिए। ठीक सर है। एक क्वेश्चन पूछा जाता, पश्चिमी घाट क्या है? ये कौन पूछ रहा है? जी सर, मुकेश बोलो। हाँ, पश्चिमी घाट जो है किस संदर्भ में मतलब आपको जानना है वो तो बताइए। एक वो मिनट में। पर्वत पठार मैदान, जैसे ये क्वेश्चन आता है सर, पश्चिमी घाट है हाँ, क्या? पर्वत है, पठार है, मैदान है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, देखिए आपको क्या लगता है पहले ये बताइए, जो पश्चिमी घाट है वो क्या लगता है? पहाड़ लगता है कि पठार लगता है, क्या लगता है? सर जहाँ तक पढ़े हैं उसमें तो पर्वत मतलब पहाड़ी। पहाड़ी कहा जाता है ना, लेकिन एक जो संरचनात्मक जो विकास है वहां का, ठीक है, वो जो प्रायद्वीपीय भाग है, ठीक है, वो बहुधा पठारी रूप में जाना जाता है। ठीक है। लेकिन चूंकि जो इसका निर्माण हुआ, देखो आप इसको पठार क्यों समझते हैं, क्योंकि एक कंडीशन है पठार की कि अपने जो भाग है, जो ऊपर का जो टॉप है वो समतल रखता है। ठीक है। तो इस ढंग से ये पठार कहा जाता है। लेकिन चूंकि ये हाइट जो है वो 500 फीट से ऊपर की क्रॉस कर जाता है, इस वजह से जो है इसको जो है पहाड़ कहा जाता है। और जो मानसूनी हवाएं जो आती हैं वो जो है पश्चिमी घाट से जब टकराती हैं, ठीक है, तो इनकी ऊंचाई इतनी है कि ये इनसे टकराती हैं और पश्चिमी घाट का जो समुद्र तटीय जो ढलाव वाला इलाका है वहां पे बारिश कर जाती है, और इसके पीछे का जो भाग है, ठीक है, वहां पे ये बारिश नहीं करती, वृष्टि छाया वाला इलाका पड़ जाता है। तो एक तरफ तो वो पहाड़ के जैसे संरचना जो कहते हैं जहाँ पे मतलब वनस्पतियां सब कुछ है, लेकिन पीछे का भाग जो है इनका पठारों वाला हो जाता है, जहाँ पे जो है बारिश की संभावनाएं नहीं रह जाती हैं। ठीक है। तो इसका मिक्स्ड आंसर है, और इससे बेहतर अगर कोई आंसर है तो उसको भी मैं खोज के लाऊंगा। क्लियर? जी। ओके। यहाँ पे दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं। ठीक है। तो ये प्रश्न जो है जैसे डिबेट वाला आ जाता है, जैसे हमने पहले एक क्लास में जो बताया था कि मेंस के आंसर्स लिखने का, तो वो ढंग से ये प्रश्न चलता है। ठीक है। और इसका एक सॉलिड अगर कोई आंसर है तो उसको मैं फिर अपडेट करके आपको लेके आऊंगा। ठीक, जैसे कि अरावली पर्वत है, ठीक है, तो ये अवशिष्ट है कि वलित है? तो वलित कब है और अवशिष्ट कब है? ठीक है। जब ये इसका निर्माण हुआ तो वलित पर्वत की तरह हुआ था, डेटोरेशन हो गया, इसलिए जो है आज ये हमारा अवशिष्ट पर्वत के रूप में हो गया। यहां तक क्लियर है? जी। हाँ, चलिए अब धीरे धीरे लोग आएंगे, क्योंकि जब एग्जाम खत्म हो जाएगा, लोग सेटल हो जाएंगे, एकदम थकान उतार लेंगे, तब लोग यहाँ तक आएंगे। ठीक है। जी। चल, जी। ओके, सी यू, बाय, गुड डे। ओके सर, बाय।